हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सास हो तो ऐसी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रोहित के अलावा अलका जी की कोई संतान नहीं थी। एक बेटी थी उनकी, पर उसका साथ कुछ ही घंटों तक का रहा और वह नाजुक कली अलका जी को छोड़कर चली गई, जिसका दुख उन्हें अब भी होता रहा। लेकिन उन्होंने यही सोचा, जब बहू आएगी तो उसे ही बेटी की तरह रखूंगी और मैं बेटी की माँ बन जाऊंगी। अलका जी संयुक्त परिवार में रहती थी, जहाँ उनकी सासू माँ, ससुर जी व देवर देवरानी थे। पारिवारिक जिम्मेदारी उन्हें के कंधों पर थी, क्योंकि अलका जी घर की बड़ी बहू थी। एक बार अलका जी किसी रिश्तेदार के घर पर शादी समारोह में जाती है और वहां पर पहली बार अलका जी रीना को देखती है और अलका जी मन ही मन सपने सजाने लगती है रीना को अपनी बहू बनाने का। और फिर एक दिन अलका जी ने रीना के मम्मी पापा से रीना का हाथ रोहित के लिए मांग लिया। रीना के मम्मी पापा अलका जी के घर परिवार और रोहित को अच्छे तरीके से पहचानते थे, तो उन्होंने भी हामी भर दी शादी के लिए। दोनों परिवारों ने रिश्ता तय कर लिया और तयशुदा वक्त पर रोहित और रीना की शादी कर दी गई। रीना बहू क्या बनकर आई अलका जी के घर पर। अलका जी की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। वे बहू को बहू नहीं बेटी मानती थी। अलका जी ने रीना को पूरी स्वतंत्रता दी कि वह भी नौकरी कर सकती है। ससुराल का कोई बंधन नहीं है। रीना भी अलका जी को सास के रूप में पाकर बहुत खुश थी। उसे सास नहीं माँ मिली है। दोनों ही बेहद खुश थी, पर कहीं ना कहीं सास बहू का प्यार रीना की दादी सास को नहीं पच रहा था। वह अलका जी को ताना मारती ही रहती थी कि बहू को बहू जैसी रखो, नहीं तो एक दिन अपने किए पर बहुत पछताओगी तुम। अलका जी अपनी सासू माँ की बात सुनकर हंसकर कह देती, जाने दो ना अम्मा। अलका जी की बात सुनकर अब अम्मा मन ही मन बड़बड़ाती रहती है। हर वक्त वे अलका जी और रीना के प्यार को कोसती रहती है कि बहू न मिली, अलका को न जाने कहाँ का खजाना मिल गया है। रीना अलका जी के परिवार की खुशियों का ध्यान रखने लगती है और धीरे धीरे रीना अपने संस्कार और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण परिवार की प्यारी बहू से बेटी बन जाती है और उसे अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी अलका जी देती है। रीना घर और ऑफिस का काम बड़ी शिद्दत से संभाल रही थी। घर पर यूं ही सब राजी खुशी से चल रहा था और रीना को हंसी खुशी से साल भर बीत गया। ससुराल में अब अम्मा जी रीना से बार बार कहती कि अब परपोते का मुंह दिखा दो बहू जल्दी, न जाने कब मैं दुनिया से चली जाऊं। तभी कुछ महीनों बाद रीना को संकेत मिला माँ बनने का, और वो प्यारी सी पिंक लाइन, जिसे देखकर उसने अलका जी को बताया। अलका जी रीना को लेकर डॉक्टर के पास गई, जहाँ पता चला कि रीना सच में माँ बनने वाली है। रीना के माँ बनने की खुशी से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खास तौर पर अम्मा जी जो तड़प रही थी परदादी बनने को। अब तो अलका जी और उनकी देवरानी रीना का पूरा दिन रात ख्याल रखती। रीना के खान पान से लेके सब कुछ ऐसे ही प्यार दुलार में रीना ने 9 महीने बिताए। और एक दिन रीना को पीड़ा हुई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ अंदर रीना दर्द से तड़प रही थी और बहुत अलका जी उसकी तकलीफ को महसूस कर रही थी। जब तक रीना की डिलीवरी नहीं हुई, तब तक वे ईश्वर के सामने प्रार्थना करती रही कि भगवान सब कुछ ठीक करना। और कुछ देर बाद डॉक्टर साहिबा लेबर रूम से बाहर निकली और कहती है, मुबारक हो, बेटी हुई है। अलका जी बेटी की खबर से बहुत खुश होती है, मानो उनकी खुद की अपनी बेटी लौट आई हो। उन्होंने अपनी पोती को गले से लगा लिया और कहा, मेरी लाडो आ गई, मेरे घर लक्ष्मी आई हैं। वही अम्मा जी फिर बड़बड़ाती हुई कहने लगी, हुई भी तो बेटी। अम्मा जी की बात को अलका जी नज़रअंदाज कर देती और सारा घर बेटी के आने की खुशी में झूम उठता है। सभी मिलकर बेटी का गृह प्रवेश कराते हैं। पोती के प्यार में अलका जी खुद को भूल गई थी। उसके साथ बच्चा बनकर खेलती, कभी घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर बिठाती, तो कभी छुपन छुपाई खेलती, तो कभी उसे खुद लोरी सुनाती। और ऐसे ही हंसी खुशी से 5 साल और बीते और अब रीना की बेटी स्कूल जाने लगती है और रीना अपने ऑफिस। फिर एक दिन वो मनहूस दिन आया
जब रोहित दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वो दुनिया से अलविदा कह जाता है। सभी रोहित के जाने के गम में टूट जाते हैं। अलका जी ने अपने दुख को भुलाते हुए अपनी बहू रीना को संभाला, जो कि रोहित के गम में जिंदा लाश बन गई थी। उन्होंने रीना की बेटी को गोद में उठाते हुए कहा, ये देखो बेहू, हमारे रोहित की निशानी। रीना बेटा उठो, तुम्हें अभी माँ का फर्ज निभाना है। रीना ने अपनी सासू माँ अलका जी की तरफ देखा और लिपट गई। अलका जी से लिपटकर उसने दिल का सारा दर्द आंसुओं में बहा दिया। अलका जी ने खुद को संभालते हुए माँ का फर्ज निभाया और उन्होंने रीना से कहा, रोहित का साथ शायद इतना ही था, पर तुम्हें अपनी बेटी का पिता भी बनना है और माँ भी बनना है, और इस सफ़र में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही एक दूसरे को समझते समझाते कुछ महीने और बीते और अलका जी ने रीना से कहा, बेटी तुम ऑफिस फिर से जाना शुरू कर दो। यहाँ घर की चिंता मत करो, मैं हूँ ना, अपनी पोती और घर को संभालने के लिए। दोनों मिलकर मेरी पोती की परवरिश कर लेंगे। अलका जी के शब्दों में रीना को हिम्मत मिली और वो ऑफिस में वापस लौटती है। रीना के ऑफिस जाने की बात से उसकी दादी सास अलका जी पर विफर पड़ती है और कहती है, बस अलका, बहुत छूट दे रखी है तुमने रीना को, अब नहीं। अरे अभी रोहित को गए हुए कितने महीने हुए हैं और तुम उसे घर से बाहर निकलने दे रही हो, ये ठीक नहीं है। अरे घर में किस चीज़ की कमी है जो तुम उसे नौकरी पर भेज रही हो? अरे उसकी बेटी आराम से पल जाएगी, उसे चार दीवारी में ही रहने दो। अम्मा जी की बात सुनकर अब अलका जी को गुस्सा आ जाता है और अलका जी ने अम्मा जी से कहा, बस करो अम्मा जी, मैं रीना को बेटी बनाकर लाई थी और आज रोहित हमारे बीच में नहीं है। मैंने अपना बेटा खोया है और रीना ने अपना पति। रोहित के जाने के बाद वो गुमसुम सी रहने लगी है। अगर वे फिर से कामकाज के सिलसिले में ऑफिस जा रही है तो इसमें गलत क्या है? मैंने ही उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति दी है, शायद इससे ही उसका दुख हल्का हो जाए। माफ़ करना अम्मा, मैंने कोई गलती नहीं की। रीना भी ऑफिस से लौट चुकी थी और वह बाहर दरवाजे पर दूर खड़ी अपनी सास और दादी सास की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसने अलका जी के गले लगकर कहा, आप जैसी माँ सबको मिले। आप अपना गम भुलाकर मेरा दुख कम करने की कोशिश कर रही हैं। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलकर मेरी बेटी और आपकी पोती की परवरिश करेंगे। अलका जी के इस फैसले का सम्मान घर पर सभी ने किया और अब अम्मा जी को भी एहसास हो गया था कि दुख की घड़ी में अपनी बहू रीना को संभाल कर उसकी माँ बनकर कोई गलती नहीं की है। और अब अलका जी और रीना दोनों ही रोहित की यादों को मन में बसाए हुए अपनी बेटी की परवरिश करते हुए पूरे घर का ख्याल रखने लगती है। और अलका जी ने अपनी बहू को बेटी बनाकर उसे बिल्कुल भी रोहित की कमी महसूस नहीं होने दी। अंदर ही अंदर वे अपने बेटे को याद तो करती है, पर उन्होंने आज तक अपनी भावनाएं किसी के सामने जाहिर नहीं होने दी। वो हर कदम पर अपने बहू का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। दोस्तों आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।